फर्स्ट वन, सेपरेट एग्जिस्टेंस। पढ़ भाई करण, पार्टनरशिप का पढ़ पहले। Partnership firm has no separate legal existence. बता चुका हूं ना यार। क्या सर, क्या बताया कि सर सबसे पहले तो कि कंपनी जो होती है, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो जाती है उस दिन बनाने वाले अलग और कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंड द फर्म आर वन इन द सेम। पार्टनर्स को ही तो कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यदि पार्टनरशिप अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो पूरी की पूरी ये लोग पार्टनर्स मिलके चुकाएंगे। क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग इट। कंपनी में होती है। सेकंड, म्यूचुअल एजेंसी। सर, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, इसलिए वो म्यूचुअली एक दूसरे के एजेंट होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी तो वैसे भी कार्डिनल टेस्ट है, तो होना ही चाहिए। कंपनी में मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते हैं, वो अपने काम से दूसरे उनको बाइंड नहीं कर पाएंगे। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स। अ मेंबर कैनॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अ मेंबर कैनॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो मेंबर है रे, कंपनी का जो मेंबर है वो कंपनी का, मान लो ये हैं चार मेंबर्स हैं, क्या ये इसका बाकी के और कंपनी का एजेंट है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक कि स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं कर दिया जाए तब तक नहीं है। जबकि इधर तो बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर दूसरे पार्टनर और पार्टनरशिप का एजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पढ़ गई। The profits of the firm must be distributed among the partners according to the terms of the partnership deed. देखो, sharing of profits is one of the essential elements or test of partnership. Not a conclusive test but essential element है, होना चाहिए। तो profits of the firm must be distributed amongst the partners according to the terms of partnership deed. partnership deed यानी कि partnership agreement जो भी हुआ है उनके बीच में, उसके हिसाब से। जबकि कंपनी में, मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, कंपनी प्रॉफिट्स को अपने मेंबर्स में कैसे डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है? सुना है ना, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। यदि उसने शेयर्स इश्यू किए हुए हैं कंपनी ने, तो यदि कभी उस पर देना हुआ तो डिविडेंड देगी आपको। और यदि डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं तो उस पर इंटरेस्ट देगी, तो उस पर इंटरेस्ट देगी आपको। ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, क्या कंपनी को कंपल्सरीली डिविडेंड बांटना जरूरी होता है क्या? डिविडेंड बांटना जरूरी होता है? नहीं सर, कंपल्सरीली नहीं। कोई कंपनी को आप जबरदस्ती शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं करवा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा सर, हाँ तब जरूरी होगा जब कंपनी ने या तो एंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, साल के बीच में या साल के अंत में कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेरेशन के बाद में तो अब बांटना जरूरी होगा। डिक्लेयर नहीं किया होता तो कोई बांटना जरूरी नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, हम तो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। हम तो ये बोलते हैं, कंपनी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करे और उनको अपने मेंबर्स के बीच में बांटे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंपनी को लगता है कि ये प्रॉफिट जो है हमको अंदरूनी अगले साल जरूरत पड़ेगी, तो वो डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर करे, क्या दिक्कत है? जबकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो आपस में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आइए, लाइबिलिटी की मैं यदि बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी की मैं यदि बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि सर ये पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म की देनदारी 10 लाख रुपए की है और 4 लाख रुपए की एसेट्स बची है, तो 6 लाख रुपए इन दोनों को मिलकर कहीं से
भरने पड़ेंगे। सर वो तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी थी ना। अरे भाई पार्टनरशिप कोई सेपरेट पर्सन तो है नहीं, तो ये लोग की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, कितना भी पैसा इनको पार्टनरशिप की देनदारियां जितना भरने का बोला जा सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर दे आर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, पार्टनर्स आर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। पर्सनली रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हो गया कि सर इनके घर बार की चीजें बेच के भी बेची जा सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी टाइप टाइप हो चुकी है। जबकि कंपनी में मेंबर्स की क्या होती है रे, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड थ्रू गारंटी। ये बात तो आप भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट पढ़ के आ चुके हैं। तो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पर्सनल एस्टेट भी पार्टनर्स की फर्म की उधारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाई जा सकती है, ठीक है। जबकि कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स, फेस वैल्यू पे जितने रुपए का बचा हुआ है पेमेंट करना वो उतने रुपए तक लिमिटेड होती है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, या फिर गारंटी जैसे। नेक्स्ट, राइट्स ऑन दी प्रॉपर्टी। पढ़ भाई पार्टनरशिप में क्या होता है। The property of the firm is the joint property of all the partners. प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म है, इसमें पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइमरीली तो पार्टनरशिप की है, लेकिन फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी भी है। ये बात ध्यान रखना, उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर वन। नंबर टू, सर लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में तो कंपनी की एसेट कंपनी की होती है और कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की होती है। तो एसेट भी तो कंपनी की हुई, आप उस कंपनी में मेंबर हैं, उससे ये नहीं बोल सकते कि मैं इस कंपनी में मेंबर हूं तो मैं इस कंपनी के एसेट का भी मालिक हुआ, नहीं, वो कंपनी होगी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी ओनली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, वो आपस में बांट नहीं सकते हैं। इनफैक्ट उनका तो कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है कंपनी की प्रॉपर्टी में, ओनरशिप तो दूर की बात है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ गई। A partner cannot transfer his shares in a firm without the consent of all the partners. देखो इसमें मैं थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक इसको बना लेना, पार्टनर prima facie cannot transfer his shares in a firm without the consent of all the partners। ये एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, मान लीजिए मिस्टर ए बी सी डी, चार पार्टनर्स है, बी अपना हिस्सा, बी यदि किसी और को पार्टनरशिप देना चाह रहा है तो बाकी के तीन पार्टनर्स अलाउ करेंगे तो ही ये यहां से यहां पर इसको ट्रांसफर किया मिस्टर एक्स को और ये यहाँ आके पार्टनर बनेगा, जब बाकी के रिमेनिंग सारे हाँ भरेंगे। ये इस पॉइंट को ऐसे समझा है। लेकिन जहां तक ए बी सी डी चार पार्टनर्स है, बी जैसे बी के पास में खुद की पर्सनल एक कार है, जैसे पर्सनल एक घर है, वैसे ही इसका पार्टनरशिप में भी हिस्सेदारी है, वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, पार्टनरशिप में भी तो इसका पार्ट एंड पार्सल है, वो भी तो इसका एक एसेट ही हुआ। तो सर क्या वो अपनी इस एसेट को जो पार्टनरशिप में हिस्सेदारी है वो उसको दे सकता है किसी मिस्टर एक्स को बाहर। हाँ सर दे सकता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को रिफ्रेम करते हैं अपन, रिफ्रेम मतलब वापस से समझते हैं कि सर प्राइमा फेसी तो बाकी के लोगों के वो बोले मना करें, मतलब बाकी के लोगों की कंसेंट होए तो ही पार्टनर को अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन सर ये वो मना कर रहे हैं तो भी जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, उसमें मेरा हिस्सेदारी लगती है, तो मैं अपनी एसेट जो है अपनी हिस्सा दूसरे को बेच सकता हूँ, इससे दूसरा पार्टनर नहीं बन जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से के प्रॉफिट्स लेने के राइट जरूर उसके आ जाएंगे, ठीक है। जबकि मेंबर की बात करूं कंपनी में, मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, मतलब फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यस सर। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कंपनी में तो होता ही है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन देखता है? सर या तो सारे पार्टनर्स मिलके या कुछ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है सर। आपने सुना होगा ना एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर,
बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर जो केवल पूंजी लगाते हैं और बाकी फर्म के डे टू डे काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सर पार्टनरशिप में तो या तो सारे पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, जबकि कंपनी को कौन मैनेजमेंट देखता है? द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो उस कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स मिलकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का दिमाग होते हैं और वो उसको मैनेज करते हैं। लिमिट ऑफ मेंबरशिप की सर, according to Companies Act 2013, the number of partners in any association shall not exceed 50। इसको 50 करना, और ब्रैकेट में दिस नंबर में बी इंक्रीज टू 100 इन फ्यूचर, राइट नाउ इट इज 50, ऐसा करके लिखना। जबकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है तो वहां नंबर ऑफ मेंबर्स की बात आएगी। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट, यदि कंपनी को और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना हुआ, खत्म करना हुआ, तो क्या कि सर पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय पार्टनर्स एट एनी मोमेंट। पार्टनरशिप को पार्टनर्स किसी भी दिए गए समय पे यदि सब राजी हैं तो खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें थोड़ा इफ्स एंड बट्स है, ठीक है, वो जब आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना आपको तब समझ में आएगा। जबकि अ कंपनी कैन बी डिसॉल्व बाय फॉलोइंग ओनली लीगल प्रोविजंस एज इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में तो लोग आते जाते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब तक उसे स्पेसिफिकली वाइंड अप नहीं किया जाता तब तक कंपनी चलती रहती है। उसी तरीके से तो कंपनी में तो पूरे लीगल प्रोविजंस फॉलो करके ही कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। कई बार कंपनी बनाने से ज्यादा तकलीफ कंपनी को वाइंड अप करने में हो जाती है, इतने सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट। ऑडिट क्या होता है रे? ऑडिट का मतलब समझाया हुआ है ना मैंने आपको। ऑडिट क्या होता है कि सर कंपनी का काम सब कुछ, मतलब एंटिटी का काम सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अंदर सीए का काम होता है इंटरनल ऑडिट करना या स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करना, ठीक है। तो सर सब कुछ प्रॉपर बिल्स है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन किया तो इसका बिल लेके आओ, ठीक है सर। तो सर ऑडिट में ये लिखना, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी कंपनी में भी नहीं होता है यार, बात थोड़ी सी समझना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा घोटने का है। देखो जब एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हो ना आप, तब आपको ऑडिट की जरूरत होती है। से फॉर एग्जांपल, यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, और जिसको टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसको ऑडिट कराने की जरूरत है। तो सर ऑडिट में ये घोट लेना आप, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म इज नॉट कंपलसरी, द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी है होता है, और इधर इधर कंपलसरी नहीं होता है, इधर ऑब्लिगेटरी होता है। घोटने का है, साइज पे मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। सर ये तो हम जानते हैं कंपनी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि पार्टनरशिप में तो चाहो तो रजिस्ट्रेशन होगा, जरूरी नहीं है कि आप कराएं ही कराएं। तो ये थे कंपनी और पार्टनरशिप के बीच के डिफरेंस, ठीक है, एग्जाम में कभी कभार देखने मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी के डिफरेंसेस अपन करेंगे कल, और फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप चालू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं कल।